Hello bachcho, let's see the question. The question says the value of a for which the sum of the squares of the roots of the equation x square minus a minus 2 into x minus a minus 1 equal to 0, assume the least value is 1, 0, 3 and 2. तो हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ए की वह वैल्यू जिसके लिए इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर्स का सम मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है ना बच्चे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज यहाँ पर किया जा रहा है। की कॉन्सेप्ट हमारा यूज हो रहा मैक्सिमम और मिनिमम वाला। मैक्सिमम और मिनिमम वाला कैसा? की फॉर एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा f dash x becomes 0 in any function, है ना? in any function, कोई फंक्शन है अगर हमारा, मान लेते हैं कि f of x एक फंक्शन है, तो f dash x 0 हो जाएगा पॉइंट पर जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं क्या हमको गिवन है। यहाँ पर गिवन क्या हो रखा है? ये है एक्स स्क्वायर माइनस का a माइनस 2 इंटू एक्स माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये चीज हमको गिवन है। ठीक है ना बच्चे? अब हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं। सपोज कि इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स हो गए। अब दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए माइनस 2 हो जाएगा। दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, मतलब माइनस ए माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में मिनिमम किसे करना है? मिनिमम करना है हमको कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, है ना? रूट्स के स्क्वायर्स का सम क्या बन जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अल्फा प्लस बीटा भी हमको पता है, अल्फा बीटा भी हमको पता है, तो क्या वैल्यू रखते हैं इसमें? बिल्कुल हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? a माइनस 2 इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चे, माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस ए माइनस 1, तो ये आ गया मेरा a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 2a और प्लस का 2। इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व और करनी है हमको, क्या ये हमारी एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में? ए में। तो क्या मैं इसको फंक्शन बना लूं ए का, एफ ऑफ ए के बराबर लिख सकता हूँ इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4a प्लस 2a प्लस का, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 6। ठीक है, अब हमें फंक्शन मिल गया ए के टर्म्स। तो हमें इस फंक्शन को मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? जहां पर हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो भैया डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डैश ए निकालेंगे तो ए स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2a आएगा, 2a को डिफरेंशिएट किया तो 2 आ जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए? एफ डैश ए शुड बी इक्वल टू 0। इसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, है ना? मैक्स या मिन हमें यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको 0 के बराबर कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ से a इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? a इक्वल टू 1 पर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 पर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू मिलेगी। तो एक और चीज चेक करते हैं, एफ डबल डैश ए भी निकाल लेते हैं। देखो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया मैंने एफ डैश ए को, तो 2 बचा। और जब भी हमारा एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? हमें मिनिमा मिल रहा है। समझ रहे हो बच्चों? हमें मिनिमा मिल रहा है, मतलब मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी अपने फंक्शन की। फंक्शन क्या था हमारा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके,
अब हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि ए की वैल्यू हमें दी गई है 1 और 1 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।